गुड मॉर्निंग क्लास 4। अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिया है मेरे ख्याल से। 4 वीडियोस मैंने आपको इस क्लास का हिस्ट्री का शेयर किया है और अभी सर आपको चैप्टर का भी जो रीडिंग है वो शेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर शेयर कर रहे हैं। तो अब मैं ये 5th चैप्टर का आप लोग सर ने शुरू कर दिया है। तो 5th चैप्टर का मैं सोच रहा हूँ छोटा सा वीडियो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बना दूँ कि इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है ताकि आपको थोड़ा सा मज़ा आए पढ़ने में। तो अभी तक हम लोगों ने इजिप्ट पढ़ लिया है, हम लोगों ने ग्रीस पढ़ लिया है और हम लोगों ने हड़प्पा भी पढ़ा है, इंडिया। उससे पहले हम लोगों ने इजिप्ट के बाद पढ़ा था, उससे पहले हिस्ट्री क्या कहते हैं। तो ग्रीस को हम लोगों ने पढ़ा था, यूनान बोलते थे उर्दू में, इसको मिस्र बोलते थे। और हमने कहा था कि उसमें सारे जहाँ से अच्छा मैं यूनान और मिस्र, रोमा। तो ये रोमा जो बात करते थे और जो कहा भी था हमने कि बाद में बात करेंगे इसके बारे में, तो डेट इज़ रोम। इट इज़ अनदर कंट्री इन यूरोप, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। जैसे ग्रीस एक कंट्री था बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं ग्रीस में, वैसे ही रोम एक शहर का नाम था और बढ़ते 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 इतना बड़ा बना कि एम्पायर बन गया। एम्पायर मतलब बहुत बड़े, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पे यहाँ के लोगों का कब्ज़ा हुआ। तो वो स्टार्ट कैसे हुआ, वो शहर कैसे बसा, ये चैप्टर 5 में बहुत अच्छी स्टोरीज़ है। तो हिस्ट्री में तो बहुत मज़ेदार स्टोरीज़ है। इससे पहले मैंने सुनाया था ग्रीस में ट्रॉय की स्टोरीज़ थी जो बहुत सारा उससे मिलती थी, रामायण से, राम की कहानी से, सीता और उसके से। इसमें भी 2-3 कहानी है। एक कहानी तो आपको थोड़ा थोड़ा मूसा अलैहिस्सलाम से, प्रॉफिट मोसेस का आपने पढ़ा होगा, उससे थोड़ी थोड़ी एक कहानी मिलती है, आपको लगेगा कि वैसे ही कहानी है एक। और बाकी भी इसमें 2 मज़ेदार कहानी है। इस मज़ेदार कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। हुआ क्या था, कहानी शुरू हुई है ग्रीस से, कहानी शुरू हुई है ग्रीस से। ये रोम की भी कहानी शुरू हुई है ग्रीस से। अब ग्रीस में हमने लास्ट में पढ़ा था उस चैप्टर में, वॉर बिटवीन ट्रॉय एंड ग्रीस। ये वॉर हुआ था, ये वॉर हुआ था, 10 इयर्स वॉर था, करीब करीब चला था। बाद में इसको घोड़ा बनाकर लकड़ी का जीता था। ट्रॉय वाले जो हैं उसको बोलते हैं ट्रोजन्स और ग्रीस के जो लोग हैं उसको बोलते हैं ग्रीक्स। एकदम साफ साफ समझिए, दोनों यूरोप में है। ये ट्रॉय जो है अभी समझिए कि एशिया के पास का पोर्शन, अब टर्की का जो पोर्शन है, आप कैसे दिखाएंगे, ये यूरोप है, ये आपको इटली है, ये समझ लीजिए ग्रीस है, ग्रीस का पोर्शन है थोड़ा। और इधर मान लीजिए, इधर मानिएगा यहाँ पे आपको यूरोप है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है और इस साइड को बोलते हैं ट्रॉय, ये टर्की का पोर्शन है। ये सब आपका सी है, सब सी है, मेडिटेरेनियन सी है ये सब का भी सी का अलग अलग नाम है, बहुत सारा सी है। तो ये है आपका ग्रीस, ये है इटली। ठीक, ये कहानी शुरू हुई है जहाँ से ग्रीस की कहानी ख़त्म हुई थी, वहाँ से रोम की कहानी शुरू हुई है। लास्ट वाले लड़ाई में जब इसके और इसके बीच में लड़ाई हुई थी तो क्या हुआ था, घोड़ा लेके ये लोग गए थे लकड़ी का और उसके सिटी के अंदर घुसे थे, ट्रॉय के अंदर, और वहाँ पे सब लोगों को मार दिया था और अपनी जो क्वीन थी हेलेन, उसको छुड़ा कर ले आए थे। उस लड़ाई में एक बंदा था यहाँ का प्रिंस, उसका नाम था एनियस। यहाँ पे एक प्रिंस था एनियस, वो किसी तरह से बच के भागने में कामयाब रहा था। एनियस यहाँ से ट्रॉय का रहने वाला था। ट्रॉय कहाँ पे है, ये यूरोप खत्म होता है, जैसे समझिए टर्की का पोर्शन जो है वहाँ पे आप समझ सकते हैं। ये ग्रीस है, इधर इटली है, इटली का ये बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, ये अभी है, उस टाइम में नहीं था, उस टाइम में आप खाली छोड़ दीजिए, इनके बीच में लड़ाई हुई। यहाँ पे एक बंदा एनियस, वहाँ का प्रिंस है, वो जान बचा के भागा। वो भागा तो बहुत लंबा भागा है, ऐसे ऐसे भागा है, ऐसे पूरा ओशियन है। यहाँ पे आपको सिसिली आइलैंड है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिसिली। यहाँ पे नेपोलियन में यहाँ पे कॉर्सिका, सर्डिनिया, ये सब आइलैंड है बहुत बड़ा बड़ा। वर्ल्ड में आपको जानना चाहिए, अब आप लोग 4 में आ गए, आप समझो। ये यहाँ से भागता हुआ ऐसे घूमते हुए अराउंड सिसिली ऐसे घूमा है, मेडिटेरेनियन है इधर, ये पूरा समुंदर है, ये सब सी है। ये सब भागता हुआ बीच बीच में आइलैंड ऐसे घूमते हुए ये यहाँ पे आया, ईस्ट कोस्ट ऑफ अभी जो इटली है। यहाँ पे एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है टाइबर। टाइबर नदी पे एक बंदा भागा है। कौन भागा है, एनियस। प्रिंस है ट्रॉय का, ग्रीस की लड़ाई से। आप पिछला वीडियो देखिए अगर आपने ग्रीस का नहीं देखा है तो,
रिकॉल कीजिए, वहाँ से भाग के आया है। और ये इधर सिसिली आइलैंड है, इधर से घूमता हुआ अराउंड सिसिली ये ईस्ट कोस्ट पे, सॉरी वेस्ट कोस्ट पे, ईस्ट इधर वेस्ट कोस्ट ऑफ इटली, यहाँ पे टाइबर रिवर है, टाइबर रिवर के किनारे यहाँ पर आके पहुँचा और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ रहने लगा और धीरे धीरे यहाँ पे एक टाउन बनाया, उस टाउन का नाम रखा एल्बा लोंगा। क्लियर है? एक बंदा यहाँ से भागा है, प्रिंस है, और अराउंड सिसिली जाते हुए, आपको बुक में लिखा हुआ है, वेंट अराउंड सिसिली एंड लैंडेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इटली। ये जो वेस्ट कोस्ट है नियर रिवर टाइबर, यहीं पे एक टाउन का फॉर्मेशन किया, नया विलेज बसाया है, इसका नाम रखा है इन्होंने एल्बा लोंगा। एंड एल्बा लोंगा का ये रूलर बन गया, वहाँ पे रहने लगा, वहाँ पे और लोग आकर बसने लगे, और भी कुछ लोग थे। ये बिल्कुल नया जगह इन्होंने बसाया था। कौन था? एनियस था। अब धीरे धीरे क्या हुआ एल्बा लोंगा में, अब ग्रीस से हम लोग एल्बा लोंगा पहुँच गए हैं, अब एल्बा लोंगा से आगे पहुँचेंगे हम लोग। तो मैप आप ध्यान रखिएगा, एल्बा लोंगा में बहुत सारे रूलर्स हुए। इसके बाद काफ़ी दिनों के बाद एक रूलर आया, उसका नाम था एमुलियस। जैसा फिरौन था ना, उसी टाइप का रूलर था ये। कैसा रूलर था? ही वॉज वेरी क्रूएल, वेरी वेरी क्रूएल, बहुत जालिम था, बहुत जुल्म करता था, बहुत परेशान करता था लोगों को। कौन था ये? एमुलियस था। तो एमुलियस ट्रीटेड इट्स सब्जेक्ट्स वेरी क्रूएली। तो एमुलियस से बहुत सारे लोग डरते थे, फियर करते थे, अफ्रेड थे। क्यों? क्योंकि ये क्रूएल था, ये जुल्म बहुत करता था। एमुलियस जालिम इतना क्यों था? ये जो रूलर बना था, ये रूलर खुद जुल्म करके बना था। ये अपने भाई को, ब्रदर को मार कर, किल्ड हिज ब्रदर टू बिकम द रूलर ऑफ एल्बा लोंगा। एमुलियस, बहुत सारे रूलर्स हुए, उसमें एक इससे पहले जो रूलर था वो एमुलियस का भाई था। एमुलियस ने उसको मार दिया था और अब एल्बा लोंगा का रूलर बन गया था। और उसके बाद जब वो रूलर बनने के बाद और क्रूएल होता गया था। और ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, लिखा हुआ है, वो अपने आप से बहुत खुश रहता था। उसको लगता था मेरे जैसा, जैसे फिरौन अपने आप को समझने लगा था कि मैं ही खुदा हूँ, वैसे ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। तो ये एमुलियस की कहानी है। अब एमुलियस इतना क्रूएल था, लोग उसके खिलाफ बोल नहीं पाते थे। क्यों नहीं बोल पाते थे? क्रूएल था। तो एमुलियस को एक दिन पता चला कि ये जो भाई है जिसको मारा था, इस भाई की बेटी, इसकी भाई की बेटी जिंदा थी, कहीं जाके बसी हुई थी। उसकी बेटी के यहाँ 2 बच्चा पैदा हुआ है, ट्विन सन्स। जैसे उसको डर था ना, उसको फिरौन को, कि यहाँ पे कोई किसी ने बता दिया था उसको कि यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो आपकी सल्तनत को उलट के रख देगा। तो उस चक्कर में वो जितने भी लड़के पैदा होते थे वो सबको वो मार देता था। ठीक है? तो सारे लोगों को बोल दिया था, अपने लोगों को, कि मैं एक भी बेटा देखना नहीं चाहता हूँ पूरे, जहाँ पे भी बेटा जिसको पैदा हो उसको तुम लोग मार दो। ठीक? तो अब इसको 2 बेटा पैदा हुआ। इसके भाई को, जिस भाई को मारा था, उस भाई के बेटी को, जिस भाई को मारा था, इसको पता चला कि उसकी बेटी को 2 बेटा पैदा हुआ है। तो इसका सुनते ही ये गुस्सा हो गया और अफ्रेड भी हो गया। बताइए, गुस्सा तो इसलिए हुआ कि ये बेटी अभी तक जिंदा है, उसको बेटा भी हो रहा है। डर गया वो, इतना बड़ा आदमी जो सबको डरा के रखता था वो खुद डर गया। वो इसलिए डरा, उसको लगा कि आज ना कल ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा तो कहीं मेरा थ्रोन जो है, मेरा थ्रोन यहाँ पे यूज़ हुआ है, मेरा सल्तनत जो है उसको कब्जा ना कर ले, मुझे एल्बा लोंगा से हटा ना दे। इसको ये डर हो गया जैसे ही इसने सुना कि उसके भाई के बेटी के घर में 2 बच्चे पैदा हुए। अब इसने क्या किया, जब ऐसे सुना तो ये डर गया और अफ्रेड हो गया। पूछा जाएगा कि जैसे सुना तो क्या हुआ, हाउ डिड ही फील? तो ही फेल्ट द एंगर, ही फेल्ट वेरी अफ्रेड। Why afraid? Because he thought when the child grew up, the children would grow up, they would kill him and capture his throne. ये सिंपल सा आंसर है। अब क्या हुआ? तो इसने क्या किया? अब ये एमुलियस ने क्या किया? जब उसने सुना, एमुलियस ने सुना कहानी, ये न्यूज़ कि उसके ब्रदर के डॉटर को ट्विन बॉयज़ हुआ है, तो इसने अपने सर्वेंट को बुलाया। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, सबसे ट्रस्टेड सर्वेंट जो था उसको बुलाया और बोला कि गो टू माई सिस्टर्स हाउस,
मेरे सिस्टर, माय ब्रदर्स डॉटर्स हाउस, माय ब्रदर्स डॉटर्स हाउस, जाओ। मैंने उसको बोला कि मेरे ब्रदर के डॉटर के हाउस पे जाओ, वहाँ खिड़की से शाम तक वेट करना, और शाम में जो है उसकी खिड़की से अंदर घुस जाना उसके घर के, वहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको लेकर आओ, ब्रिंग देम टू मी। समझ गए? इसने सर्वेंट को बोला। सर्वेंट बहुत थोड़ा रहमदिल आदमी था। ये बोला, सर बच्चे को क्यों मंगा रहे, इतना छोटा बच्चा है, टॉडलर्स है, मतलब इन्फेंट्स है, अभी पैदा हुआ है। तो डांटा उसने कि तुम जाओ, जो मैं काम कहता हूँ वो करो, नहीं तो तुमको मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत क्रूएल था, सर्वेंट डर गया कि मार देगा। तो ये वैसा ही किया, ये इसके ब्रदर के डॉटर के हाउस में गया और रात तक, शाम तक वेट किया। शाम में अंधेरा जब हो गया, ये अंदर घुसा और दोनों बच्चे को उठाया और बच्चे को एक बैग में कसकर राजा के पास ले आया, एमुलियस के पास ले आया। यहाँ से जब एमुलियस के पास ले आया तो एमुलियस ने इसको फिर भेजा कि गो टू रिवर टाइबर, रिवर टाइबर में जाओ, के पास जाओ और इन बच्चों को वहाँ पे थ्रो कर दो, फेंक दो, डुबा दो, मार दो। तो ये फिर कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन इसके डर से कुछ नहीं बोला, कि ये जो इसकी बात नहीं मानता था जो सर्वेंट, उसको ये शेर के आगे फेंक देता था। तो ये डर गया। अब ये सर्वेंट निकला, सर्वेंट नहीं चाह रहा था ये काम करे, तो सर्वेंट निकला। सर्वेंट था, उसके पास एक बैग था और बैग में 2 बेबीज थे। ये निकला, इसका फ्रेंड एक देख लिया रास्ते में। अब बोला कि तुम्हारे पास ये क्या झोला है, इतना भारी झोला शाम में लेके कहाँ जा रहे हो, दिखाओ दिखाओ। वो थोड़ा हिचकिचाया लेकिन दिखाया। बोला इसमें तो बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तो ये बहुत उदास था। ये बोला इतना उदास भी लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा भी उतना लग रहा है। तो इसने पूरी कहानी बताई कि ये राजा इतना जालिम है, ये अपने भाई के बेटी के बच्चे को बुलवा के बोल रहा है इसको ले आके मार दो, तो मैं इसको रिवर टाइबर में फेंकने ले आ रहा हूँ। तो उसका फ्रेंड बोला कि नहीं, तुम तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम इतने बेरहम आदमी तो नहीं हो, इतना क्रूएल नहीं हो। बोला कि ठीक है मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा तो 2 काम होगा, बच्चा को तो वो फिर भी मार ही देगा और मुझे लायन के आगे फेंक देगा, तो मुझे भी मार देगा, बच्चे को भी मार देगा। तुम जानते हो कितना क्रूएल है, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि मुझे सोचने दो, हो सकता है मेरे पास कुछ आइडिया आ जाए। बहुत सोचने के बाद उसके पास एक आइडिया आया। उसके दोस्त ने बोला कि एक आइडिया है मेरे पास, मेरे घर में एक बड़ा सा बास्केट है। आप याद कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम में भी बास्केट की कहानी है। बहुत बड़ा सा टोकरी है, बास्केट टोकरी है। बोला इस टोकरी में इस दोनों बच्चे को रख देते हैं और इसको टाइबर नदी में बहा देते हैं, टोकरी तो डूबेगी नहीं, बच्चे की ज़िंदगी रहेगी, तो कोई किसी न किसी को बच्चा मिल जाएगा, वो बच्चे को पाल लेगा। और तुम राजा के पास जाना वापस, एमुलियस के पास, उसको बोलना कि तुमने बच्चे को नदी में डाल दिया है जैसा उसने बोला था। तुम झूठ भी नहीं बोलोगे और बच्चे की जान भी बच जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। तो उसको ये आइडिया पसंद आया। इस सर्वेंट ने दोनों बच्चों को एक टोकरी में डाल दिया और टाइबर नदी में छोड़ दिया। अब वहाँ पे वर्ड हुआ ट्वर्ल एंड वर्ल्ड, मतलब खूब आंधी तूफान, उसमें वो टोकरी जो है डूबी नहीं और वेव के साथ जाते जाते एक पेड़ गिरा हुआ था कहीं पे, बहुत बड़ा पुराना पेड़ जो है वो नदी में गिर गया था, टाइबर नदी में। ये टोकरी इधर से जाते 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 टकरा के स्टक हार्ड और वहाँ पे रुक गई, फंस गई, आगे नहीं जा पाई। तो रात में जाके फंसी। उस थोड़ी देर के बाद ही सुबह हो गई। सुबह हो गई तो जैसे बच्चों के आँख पे रोशनी पड़ी तो बच्चे जग गए, और जैसे बच्चे जगते हैं तो वो चिल्लाते हैं, दे स्टार्टेड क्राइंग। तो वहाँ पे कोई आदमी नहीं था, पूरा जंगल था। उधर से एक भेड़िया था, शी वुल्फ, एक भेड़िया की वाइफ आपका वुल्फ होता है, शी वुल्फ मतलब उसकी जो फीमेल होती है, वो बहुत उदास उधर बैठी हुई थी। उसका बेबी जो है कुछ दिन वो मर गया था, कोई उसको उठा के ले गया था, तो बहुत उदास थी वो। अचानक से जो बेबी के चिल्लाने का आवाज़ हुआ, उसको लगा पता नहीं मेरा बेबी है, कौन है। तो वो झाड़ी वाड़ी हटा के, बुशेस को हटा के आई तो देखी कि वहाँ 2 छोटा बच्चा है। तो जब बच्चा रोने लगा तो ये इसके बगल में जाके बैठ गई है, ये जो शी वुल्फ है। तो बच्चों को गर्मी लगा, उसको लगा कि उसकी माँ है, तो वो चुप हो गए। तो फिर वो ये चाटने लगी, जो कुत्ता वगैरह इस टाइप का जानवर है तो वो चाटता है ज़बान से, उसको चाटने लगा। उसको लगा कि मेरी मम्मी है। उसके बाद उसने बच्चे ने उस मुँह से उठा के पकड़ के ये अपने लायर में उठा के इसको ले आई। भेड़िया लेकर आ गया, जिसे कौन बचा रहा देखिए।
ये भेड़िया इसको उठा के दोनों बच्चे को अपने खो में जहाँ पे रहते हैं, जो केव होता है, जो डेन जैसे शेर का होता है उसी तरह का उठा के लाई, और बच्चे कुछ कुछ खाने लगे, कुछ कुछ रहने लगे वहीं पे। थोड़ा 1 आध हफ्ते 2 हफ्ते वो रहे अपना, बच्चे को हिफाजत से रखे रही। एक दिन वहाँ पर एक फार्मर जो था वो उधर से गुज़र रहा था, तो फार्मर को लगा कि वो उधर लकड़ी काटने गया था, तो उसको लगा कि शेफर्ड वगैरह था। उसने वहाँ देखा कि 2 बच्चे मुस्कुरा रहे हैं उधर। उसने चारों तरफ देखा कि भाई ये बच्चे किसके हैं, ये बच्चे यहाँ पे क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये कौन इनको लेके आया है। एक शेफर्ड को दिखा, जो शेफर्ड जंगल में गया था, चरवाहा। उसने देखा कि 2 बच्चे हैं यहाँ पे और कोई आदमी नहीं है। चारों तरफ देखा और बहुत अच्छे बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। तो शेफर्ड को एक भी बच्चा नहीं था, उसकी वाइफ को एक भी बेबी नहीं था, नो बेबी। तो उसकी वाइफ बहुत उदास रहती थी। उसने सोचा कि मैं ये 2 बेबी अपने वाइफ के पास लेके जाऊंगा तो मेरी वाइफ बहुत खुश होगी। तो ये दोनों बेबी उसको उठा के वाइफ के पास ले गया। हिज वाइफ वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुई कि कहाँ से लेकर इतने प्यारे बच्चे हैं, और उसने उसको पालना शुरू कर दिया शेफर्ड की वाइफ ने। और इसका एक का नाम रखा आपको रीमस, एक का नाम रखा रोमुलस। इन्होंने ही उसको पालना शुरू किया गांव में। जब पालना शुरू किया तो ये बच्चे बड़े हो गए धीरे धीरे। जब ये ग्रू ओल्ड, जब बड़े हो गए, यंग हो गए, तो ये बहुत समझदार बच्चे निकले। तो गांव वाले इसके पास अपनी परेशानी वगैरह लेके आते थे, जो प्रॉब्लम्स थी वो लेके आते थे गांव वाले इनके पास। तो वो उन लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगा। धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लगा, सजेशंस लेने लगे लोग। और धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि गांव वालों ने इनको अपना लीडर बना दिया, इन दोनों बच्चों को, कि बहुत समझदार थे ये बच्चे। और वही हुआ जिसका डर एमुलियस को था, क्योंकि जुल्म एमुलियस का बढ़ता जा रहा था। गांव वालों ने बोला कि तुम ही लोग कुछ कर सकते हो। तो ये गांव और वो जो शहर के लोगों को ये लीड किया। इनके लीडरशिप में एमुलियस पे हमला किया इन लोगों ने जाके, और एमुलियस को मार दिया। तो एमुलियस को फाइनली जिस चीज़ का डर था वो हो ही गया। तो इस तरह से ये दोनों बच्चों को अल्लाह ताला ने ऐसे पाला। और देखिए इसने वो जालिम बादशाह को ख़त्म कर दिया। थोड़ा थोड़ा मूसा अलैहिस्सलाम से आप कहानी सुनिएगा तो उससे मैच करती है कहानी। जैसे ग्रीस में वो कहानी रामायण से मैच करती है ट्रॉय की, ये थोड़ा सा प्रॉफिट मोसेस या मूसा अलैहिस्सलाम से मैच करती है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे। तो ये स्टोरी हुआ। इसमें एमुलियस वॉज किल्ड एंड रोमुलस एंड रीमस इसके रूलर बन गए। लेकिन जब रूलर बने तो दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू सिटी, डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू टाउन, अ न्यू सिटी बनाना शुरू किया। तो ये लोग थोड़ा निकले उस एरिया में, तो वहाँ पे इनको 7 हिल्स का बड़ा खूबसूरत एरिया मिल गया। ठीक है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हिल्स का। तो जब दोनों भाई वहाँ पहुँचे तो दोनों भाई में झगड़ा शुरू हो गया कि कौन से हिल पे बनाएं, जो नया शहर बसाएंगे वो कहाँ बचाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोला कहाँ, ये चलो बड़ा खूबसूरत था। तो एक भाई बोला यहाँ बनाते हैं, एक भाई बोला यहाँ, फिर बोले कि नहीं इस पे बना लेते हैं। तो बहुत देर तक पूरा झगड़ा सॉर्ट आउट नहीं कर रहा था। तो रोमुलस ने बोला कि ऐसा करते हैं कि जब ये झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, हम लोग दोनों बिलीवर इन गॉड है, हम लोग खुदा पे यकीन करते हैं, तो हम लोग ये फैसला जो है खुदा को करते हैं, गॉड को करने बोलते हैं। तो दूसरे भाई ने बोला कि गॉड कैसे करेगा फैसला। तो बोला गॉड कोई ना कोई साइन दिखाएगा। सुबह सुबह ये लोग उठे, अपने अपने सपोर्टर के साथ अपने माउंटेन पे, अपने हिल पे खड़े हो गए और देखने कि गॉड का कोई साइन है कि नहीं। तब तक रीमस ने 6 बर्ड्स को देखा उड़ते हुए, 6 बर्ड्स को। तो उसने बोला देखो मैंने 6 बर्ड्स को एक साथ देखा है, तो ये मतलब गुड साइन है। इसका मतलब कि मुझे पहले दिखा है ये, इसका मतलब है कि इसी हिल को खुदा ने पसंद किया है नया शहर बसाने के लिए। उसी टाइम में रोमुलस ने बोला कि हमने 12 वल्चर्स को एक साथ देखा, गीत को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बोला कि क्योंकि मैंने ज़्यादा देखा है और वल्चर्स को देखा है, तो इसका मतलब गॉड का साइन मेरी तरफ है। फिर समझौता हुआ दोनों में, सबने माना कि गॉड का साइन जो है वो रोमुलस की तरफ ही है। तो शहर जो बसेगा वो रोमुलस ने जिस हिल को सेलेक्ट किया है उसी हिल पे ये शहर बसेगा। तो शहर वहीं पे बसा, नया शहर, उसका नाम रखा गया रोम, रोमुलस के नाम पे। और वो शहर जो है धीरे धीरे 7 हिल्स पे फैल गया, बढ़ता चला गया, दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट शहर बना वो। और उस शहर को बाद में सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहते हैं।
उसका, क्योंकि 7 हिल थे, धीरे धीरे वो एक हिल नहीं सारे हिल पे पहुंच गया। तो ये छोटी सी कहानी है कि हाउ वाज रोम बिल्ट, रोमुलस, रीमस, एनियस। और रोम इज़ करेंटली द कैपिटल ऑफ इटली, इट इज़ इन यूरोप। मैंने आपको मैप दिखा दिया था, एक बार आप और वीडियो देख लीजिए। सर आपको रीडिंग वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन आंसर कुछ बुक्स के, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, दैट यू हैव टू कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।